जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल संपूर्ण तैयारी, जिसका मोटो है कुछ नया सीखते हैं। रोज़ एक सेट होता है दोस्तों हम लोगों का, जो कि ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस हो रहा है। हम लोग आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर रहे हैं, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों चलिए जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि लाइक बढ़ेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कराऊँगा। दोस्तों उसके बाद में बात आ जाता है कि एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो कि मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। यही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने से दोस्तों ये होगा कि वीडियो को अंत तक देखने से आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग आज करने वाले हैं, जैसा कि हमेशा करते आए हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है छिहत्तर नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आज का 76 नंबर क्वेश्चन है दूध के साथ। क्वेश्चन ये है कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16.2/3% का लाभ हो। 16.2/3% का लाभ की बात कर रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। तो आप लोगों को पता है कि 16.2/3 का मतलब क्या होता है, 50/3। 50/3 होता है दोस्तों, और 50/3 का मतलब परसेंटेज में क्या हो गया, 50/300 परसेंटेज में हो गया। यानी कि इसको अगर काट देते हैं तो 1/6, 6 बार में कट जाएगा, 1/6 यहाँ पे हमारा 1/6 हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों क्या आ जाता है, उसके बाद में आ जाता है दोस्तों कि 1/6 में अगर 6 लीटर पानी है, 6 लीटर अगर दूध है तो कितना पानी है, 1 लीटर पानी है, यानी कि टोटल कितना है, टोटल 7 है, टोटल 7 है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद में आगे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि आगे मेंसुरेशन का फार्मूला, आगे जो है हम लोग मिश्रण एलिगेशन का फार्मूला लगा देते हैं। एलिगेशन का फार्मूला लगाने के बाद में, यानी कि अगर 1 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा, पानी 0 होगा, और टोटल कितना है, 6/7 है। इसको मेंसुरेशन की तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मेंसुरेशन में दोस्तों अगर आप लोगों को पता होगा तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 6/7 होगा, और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये और ये कट जाएगा, 7 और 7 कट जाएगा, यानी कि जो हमारा रेशियो है कितना हो जाएगा, रेशियो 6:1। 6:1 जो कि हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था, 6:1 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था थर्ड नंबर 6:1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार है कि वीडियो को शेयर भी करना है। चलिए चलते हैं आगे 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों ये बोल रहा है कि विषम का पता लगाना है, यानी कि इसमें विषम संख्याओं का पता लगाना है कि इसमें कौन सी संख्या एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि कौन सी संख्या मेल नहीं खा रही है। देखते हैं इस श्रृंखला को, कैसे इस श्रृंखला को पूरा किया जा रहा है। इसमें बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है और ये 1 है, यानी कि 331 है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, 331 को सॉल्व करते हैं इसमें। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा कि 3 / 3
इज इक्वल टू 1, ये वाला 1 आया हुआ है यानी कि 331। उसी तरह से 482 है यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना, 2 आया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे 551 है यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 1 आया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे 2 तो कितना आएगा, 3 आएगा, ये वाला 3 आएगा। उसी तरह से हम लोग अगर यहाँ पे करते हैं 383 यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आता है, 2.66 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 3 दिया हुआ है, 383 दिया हुआ है। इसका मतलब कि जो थर्ड नंबर हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विषम का पता लगाना है, इसमें भी विषम का पता लगाना है। कैसे सीरीज बढ़ रही है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। 5 सेकंड का आप लोगों का समय दे रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसमें विषम का पता लगाना है कि विषम संख्या कौन है, यानी कि जो 77 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 3 से 5 बढ़ रहा है, यानी कि 3 में जब हम लोग 2 जोड़ रहे हैं तो 5 आता है। 5 से कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि 5 में कितना जोड़ दें, 5 में 4 जोड़ दें तो कितना आएगा, 9 आएगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 9 से 11, यानी कि 9 में अगर हम लोग कितना जोड़े, 2 जोड़े तो 11 आएगा। उसी तरह से आगे अगर आ जाते हैं तो 11 से कितना, 11 में हम लोग को 4 जोड़ना पड़ेगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 11 में अगर हम लोग 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे तो 14 दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए 15। यानी कि जो हमारा 79 नंबर क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि विषम का पता लगाना है। इसमें भी विषम का पता लगाना है। दोस्तों सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। विषम का पता लगाना है तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 10 से 25 है, 25 से 45 है, और 45 से 54, 54 से 60 दिया हुआ है, 75 और 80 दिया हुआ है। और बोल रहा है कि इसमें विषम का पता लगाना है, यानी कि विषम संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या है जो एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अगर सॉल्व करने की बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे, तो सॉल्व करने की अगर बात किया जाए तो क्या होता है कि 10 दिया हुआ है, यानी कि 5 इंटू 2 कितना होगा, 10 होगा। 10 होगा 5 इंटू 2। उसी तरह से यहाँ पे 5 इंटू 5 कितना होगा, 25 होगा। उसी तरह से 5 इंटू 9 कितना होगा, 5 इंटू 9 45 होगा। अब दोस्तों आगे आ जाता है 5, यहाँ पे जो है 5 बढ़ रहा है, तो उसी तरह से 5 इंटू अगर हम लोग बात करें कि 10.8 लेते हैं तो 54 होता है, जो कि 54 होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पूरा 5 का जो टेबल है उसी तरह से आ रहा है, और श्रृंखला में 54 जो है 5 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। यानी कि 54 जो है एक विषम संख्या है। अगर कहें तो विषम संख्या है, 5 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो 54 जो 4th नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण कहाँ दिया था। अमेरिका में नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण कहाँ दिया था बताना है आप लोगों को, नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हमेशा हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा आप लोगों से पूछा जाता है। और अमेरिका में अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण कहाँ दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 2nd नंबर ऑप्शन है। 2nd नंबर ऑप्शन दोस्तों मैडिसन स्क्वायर गार्डन जो अमेरिका में है वहाँ पे दिया था। और अगर डेट की बात करें तो डेट की बात किया जाए तो 28 सितंबर 2014 को भाषण दिए थे। अमेरिका में गए थे वहाँ पे, अमेरिका दौरा पे, और वहाँ पे जो एक स्क्वायर गार्डन है मैडिसन जिसका नाम है, वहाँ पे भाषण दिया था। चलिए देखते हैं
दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन और ऑप्शन है 14 जो है वो विषम संख्या इसमें हो जाएगा। 14 जो है 4th नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन, भारत में ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में ज्वारीय वन की बात कर रहा है कि ज्वारीय वन कहाँ पाया जाता है। ज्वारीय वन दोस्तों की बात, ज्वारीय वन की अगर हम लोग बात करें तो ज्वारीय वन जो है पूर्वी तट में पाया जाता है। जो भारत में ज्वारीय वन है पूर्वी तट में पाया जाता है। और इन वनों में जो है दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है और पर्यावरण के दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर बात करें भारत में ये वन जो है वन अंडमान निकोबार पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार जहाँ पे है, जो पश्चिम भाग है वहाँ पे जो डेल्टा है वहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? पृथ्वी के जो नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल उपग्रह है, उनको बताना है, आर्टिफिशियल को नहीं बताना है। तो यहाँ पे पृथ्वी के उपग्रह की अगर बात करें तो पृथ्वी के केवल मात्र एक ही ऐसा उपग्रह है जो कि नेचुरल है। कैसा है? नेचुरल उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। आप लोगों को पता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल उपग्रह है और सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह इसको माना जाता है। अगर बात करें चंद्रमा की तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का, चंद्रमा में क्या होता है कि पृथ्वी का 1/6 गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी पर, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी से कितना होता है? 1/6 होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ 2014 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। उसके बाद में दोस्तों आरआरबी जो ग्रुप डी है 2014 का, उसमें भी पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2nd नंबर ऑप्शन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। और समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो इनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन जी एक इनके दरबारी कवि थे और हरिसेन इनके प्रधान सचिव के रूप में भी वहाँ पे दरबार में इनके रह चुके हैं। और अगर बात करें हरिसेन की तो हरिसेन के द्वारा एक जो है प्रयाग प्रशस्ति रचा गया है। एक इनकी जो रचयिता है क्या है? प्रयाग प्रशस्ति है, जिनमें कि समुद्रगुप्त के विजय के बारे में वहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। और समुद्रगुप्त, उस बुक में बोला गया है हरिसेन द्वारा कि समुद्रगुप्त अपनी ज़िंदगी में कभी भी पराजित नहीं हुए थे। चलिए देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक की बात कर रहा है। सांख्य दर्शन के संस्थापक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन, कपिल सांख्य दर्शन के संस्थापक कहे जाते हैं। सांख्य दर्शन को जानने के बाद में कोई भी चीज़ जानना और शेष नहीं रहता है, यही सांख्य दर्शन है। चलिए देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? प्राइम मेरिडियन की बात कर रहा है कि प्राइम मेरिडियन बताना है आप लोगों को कि कहाँ से गुजरती है प्राइम मेरिडियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन, ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन गुजरती है। और पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री जो देशांतर रेखा खींची गई है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा खींची गई है, या फिर उसे देशांतर रेखा बोल लें, मध्याह्न रेखा बोल लें, या फिर प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा भी उसे बोला जाता है। और जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, टाइम जोन जो है, यानी कि वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ये हमारा किससे निर्धारित होता है? ग्रीनविच समय से ही निर्धारित किया जाता है कि स्टैंडर्ड टाइम जोन कितना होगा। ठीक है दोस्तों, जो लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, लंदन में एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच, इसी रेखा पर स्थित है और इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था, ये बताना है आप लोगों को।
हिस्ट्री से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से कि यूनानी जो राजदूत है मेगास्थनीज, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इनको भेजा गया था और 305 ईस्वी पूर्व में जो यूनानी सामंत सेल्यूकस था भारत पर आक्रमण करता है और किंतु जब भारत पर आक्रमण करता है तो संधि करने पर विवश होना पड़ता है और इसके तहत, इस संधि के तहत जब संधि होता है तो मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जाता है। मेगास्थनीज द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम इंडिका है। ध्यान में रखिएगा, इंडिका क्वेश्चन आएगा कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन जो कि 87 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है, तो लगभग 8.5 मिनट, यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड। अगर बात करें 8 मिनट 20 सेकेंड की बात करें तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग 8.5 मिनट लगता है। और सूर्य से अगर पृथ्वी की हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो दूरी लगभग 1496 आप लोग याद कर लीजिएगा, 1496 याद कर लीजिएगा और उस पर 2 3 4 5 जीरो उसमें बढ़ा दीजिएगा। किलोमीटर जो है औसत दूरी मानी जाती है और पहुंचने में लगभग प्रकाश को 8 मिनट 16 सेकेंड लगभग अप्रॉक्स में बोल रहा हूं दोस्तों, 16 सेकेंड या 20 सेकेंड कहीं कहीं दिया रहता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है। जब निमोनिया हो जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। निमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं और पूरी दुनिया में बच्चों की मौत का सबसे प्रमुख कारण भी है निमोनिया। और निमोनिया एक या दोनों फेफड़ों को संक्रमित कर देता है। जब निमोनिया होता है तो ये दोनों फेफड़ों को संक्रमित कर देता है, ठीक है, संक्रमित कर देता है। और अगर बात करें निमोनिया के बारे में तो यह बैक्टीरिया से फैलने वाला एक बीमारी होता है, या वायरस से भी हो सकता है या फंगस के कारण भी हो सकता है। और ज़्यादातर सामान्यतः ये छोटे बच्चों में होता है और फेफड़ों में सूजन आ जाती है और फेफड़ों में सूजन आती है उसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोली कहा जाता है, जो कि डॉक्टरों के भाषा में इसको बोलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन ये है, लाल रक्त कण किसमें बनते हैं। लाल रक्त कण की बात कर रहा है, रेड ब्लड सेल जिसे बोला जाता है, यानी कि RBC रेड ब्लड सेल बोला जाता है। कहाँ पे बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। इसका राइट आंसर है रेड ब्लड सेल जो है अस्थि मज्जा में बनता है। और रेड ब्लड सेल का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और अगर बात करें कि क्वेश्चन आता है कि इसके बनने में कितने दिन का समय लगता है, तो इसके बनने में 2 दिन का समय लगता है और इसकी जीवन काल 110 से 120 दिनों का होता है। RBC जो है 110 दिन या 20 दिन में समाप्त हो जाता है और फिर नया पुनः 2 से 3 दिन में बन जाता है। मानव शरीर हर एक सेकेंड में लगभग 2 मिलियन रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में दिए गए पैटर्न को जारी रखे और प्रश्न चिन्ह को सत्यापित भी करता हो। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रृंखला में पैटर्न को इसको बताना है, पैटर्न कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें कि देखिए यहाँ पे कैसे इसको फॉलो कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं इसको। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में चलते हैं। क्वेश्चन को हटा रहे हैं यहाँ से। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 120 है, फिर 99 है, फिर क्या है 80 है, फिर 63 है, उसके बाद में दोस्तों 48 है और 35 है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है कि इसको माइनस किया गया है 21। उसके बाद में इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस कितना होगा 19। अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस 17, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 15 और इसको माइनस करेंगे तो माइनस 13। यानी कि ये 2 और 2 का आगे ऐसे ही 2 का क्रम बढ़ रहा है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ से अगर माइनस करने की कोशिश करें यहाँ से तो कितना होगा, अगर हम लोग माइनस करें तो कितना होगा,
यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 35 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 का बढ़ रहा है, तो अगर 15 में से हम लोग 2 को माइनस करते हैं तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आता है, 35 आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IPL के रूप में जाना जाने वाला प्रसिद्ध टूर्नामेंट किससे संबंधित है। IPL के रूप में जाना जाने वाला जो कि IPL होता है, जिसका फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि IPL का फुल फॉर्म क्या होता है। और अगर इसकी बात करें राइट आंसर की, तो T20 जो क्रिकेट होता है IPL के रूप में जाना जाता है। और T20 जो टूर्नामेंट है IPL है, इसकी स्थापना की बात करें तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी और 2008 में पहली बार इसको खेला गया था। और जब उस समय खेला गया था तो उस समय के जो विजेता हैं वो कौन विजेता बने, राजस्थान रॉयल्स जो कि इनके विजेता बने IPL के 2008 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थान केदारनाथ हाल ही में समाचारों में था, यह कहाँ पर है। केदारनाथ की बात कर रहा है कि यह हाल ही में समाचारों में था, कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 4th नंबर ऑप्शन जो है उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। और यह राज्य उत्तराखंड में स्थित है, 4 धाम में से एक है और भारत का प्रसिद्ध शिव मंदिर में से केदारनाथ मंदिर यहाँ पर स्थित है, जो कि शिव मंदिर है। केदारनाथ मंदिर कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर है दोस्तों। और जो यह केदारनाथ है पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, पर्वतराज जो हिमालय हैं उनके केदारनाथ की चोटी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन है, सुश्री मार्गरेट थैचर कहाँ की प्रधानमंत्री थी। जो सुश्री मार्गरेट थैचर थी वो कहाँ की प्रधानमंत्री थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके की प्रधानमंत्री थी और इन्होंने 1958 ईस्वी में। और अगर बात किया जाए सुश्री मार्गरेट थैचर के बारे में, तो उन्होंने 1959 ईस्वी में जो नॉर्थ लंदन है वहाँ से सांसद रही थी। कहाँ से, नॉर्थ लंदन से सांसद रही थी और 1992 तक सांसद की सदस्य रही थी। 1950 से शुरू करती हैं, 1992 तक वहाँ की सांसद रहती हैं और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने 1979 से 1990 तक, कब दोस्तों, समय आ जाता है आपका 1979 से 1990 तक ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री रही। और कंजर्वेटिव पार्टी, इनकी जो पार्टी थी उनको कंजर्वेटिव पार्टी बोला गया। कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी। और जो दोस्तों एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इस समय में एक बात आ जाता है, क्या हुआ था इस समय में कि 1982 में एक युद्ध हुआ था अर्जेंटीना के साथ में। 1982 में अर्जेंटीना के साथ में एक युद्ध हुआ था। एक आइलैंड था जिसका नाम था फॉकलैंड आइलैंड, जिसको लेकर अर्जेंटीना के साथ युद्ध हुआ था। और लास्ट में 8 अप्रैल 2013 को इनका निधन हो जाता है। 8 अप्रैल 2013 को इनका निधन हो जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर, लक्स किसकी एसआई मात्रक है। लक्स किसकी एसआई इकाई है, बताना है आप लोगों को। लक्स किसकी एसआई इकाई है, बात कर रहे हैं लक्स किसकी एसआई इकाई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो 3rd नंबर ऑप्शन है, प्रदीपन की इकाई है लक्स। और इन्हें LX से, इसका जो चिन्ह है LX से संबोधित किया जाता है। और अगर बात करें लक्स की, तो फोटोमेट्री में इसका उपयोग होता है और इसका व्युत्पन्न इकाई जो है प्रदीपन के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 0.8 इंटू वाट, यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे वह पे क्या आएगा, 0.004 इज इक्वल टू 0.004 दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए सिंपल आप लोग पॉइंट को हटा देंगे, 10 आएगा नीचे में। वाट की जगह पर हम लोग x ले लेते हैं और यहाँ पे जब हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो 1 पे कितना 0, 1 2 3 4 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, कि x की जगह पे हम लोग यहाँ पे x को जब हम लोग इधर लाएंगे, लेकर आएंगे, तो 4 × 10 अपॉन
8 गुणे 1 2 3 4 0 यहाँ पे इसको काट देते हैं। 4 से 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 2 कट गया। ये इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू कितना हुआ, x इज इक्वल टू 0.005, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि है 0.005, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल स्रोत से निकलती है जो किस राज्य में स्थित है। बताना है आप लोगों को, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत से निकलती है किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MP यानी कि मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत से निकलती है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो अनूपपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आता है और वहाँ पे स्थित है। अमरकंटक में नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक का जो कुंड, अमरकंटक में नर्मदा कुंड से जो कि जुड़ा हुआ है। और नर्मदा में एक नदी होती है नर्मदा जिसे कि रेवा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नर्मदा को रेवा के नाम से जाना जाता है और यह एक मध्य भारत की प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है। ओरल पुनर्जलीकरण ORS घोल किसका उपचार करने से संबंधित है। जो ORS का घोल होता है उससे किसका उपचार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेचिस का उपचार किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 98 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मिस हो गया है, आपको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। 98 नंबर क्वेश्चन है। अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था, किसके बाद में। तो जब कलिंग का युद्ध होता है और उसमें देखता है अशोक की इतनी सारी लाशें बिछी हुई है, तो उसको देखकर उसका दिल पिघल जाता है और उसके चलते वो क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और 269 ईस्वी पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। और 8वें वर्ष में जब राज्याभिषेक हुआ था, उसके 8वें वर्ष में 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण करता है। और कलिंग पर आक्रमण इसलिए करता है कि उसका राज्य विस्तार हो सके, लेकिन उसमें इतनी लाशें हो जाती है, वो देखकर वहाँ से उसका दिल पिघल जाता है और बोलता है कि नहीं अब मैं ये सब छोड़ दूंगा, और वो सब छोड़ देता है और लास्ट में बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस भाषा में बुद्ध उपदेश दिया करते थे। गौतम बुद्ध की बात कर रहा है, कौन सी भाषा में उपदेश दिया करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे। और जो पाली भाषा प्राचीन उत्तर भारत में बोली जाती थी पाली भाषा, और बिहार से लेकर दोस्तों, बिहार से लेकर जो पश्चिम में, जो अगर वेस्ट साइड में आप लोग जाइएगा तो हरियाणा राजस्थान तक, और इधर आप लोग उत्तर नेपाल की अगर बात करें तो उत्तर नेपाल उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक ये बोली जाती थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पाली भाषा बहुत उस समय की बेहतरीन और बहुत ही अच्छी भाषा मानी जाती थी। उसके बाद में आ जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो सारनाथ में इनके द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था। और जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। और सबसे पहले उसने अपने उपदेश को कौशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। और आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अगर बात करें इनकी कार्यकाल की, तो इनका जो कार्यकाल था 13 मई 1962 से 13 मई 1962 से आ जाता है। 13 मई 1962 से 5 साल यानी कि 1967 तक इनका शासनकाल रहा। और अगर इनकी बात करें तो, अगर राधाकृष्णन की बात करें तो हर एक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इन्हीं के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 1954 में उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था।
आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, जो कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लेता है। कौन सा ग्रह है आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है। दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। और दोस्तों आप लोग शेयर करने में, लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ही कंजूसी मत कीजिए। और आप लोग अगर जितना ही ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें पता चला कि आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं। अगर 1000 लाइक आप लोग करवा दिए, 1000 लोगों को शेयर कर दिए, तो दोस्तों आप लोगों को आगे से जो पीडीएफ है, पीडीएफ मिलना फिर से चालू हो जाएगा। मैं पीडीएफ को बंद किया हूँ, इसलिए पीडीएफ को बंद किया हूँ कि आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं। तो लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये मेहनत किस लिए करूँ, किसके लिए? आप ही लोगों के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ इतना। तो अगर लाइक शेयर करेंगे तो आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। और जो सुबह में करेंट अफेयर्स की क्लास आती थी, सुबह में करेंट अफेयर्स की एक क्लास आया करती थी रोज़ सुबह 10 बजे, जो कि उसको भी बंद कर दिया गया है। कारण ये है कि वहीं लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, और लाइक शेयर नहीं करेंगे तो मेहनत आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं, तो मेहनत किस लिए करूं, इसलिए मैं सुबह का करेंट अफेयर्स बंद कर दिया हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सुबह डेली करेंट अफेयर्स का क्लास फिर से लाऊँ और फिर से उसमें सारे एनालिसिस जो कि एकदम शानदार तरीके से होता था उसको मैं करूं, और आगे भी जो एक मैं स्पेशल जीके का क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें कि हम लोग हमेशा 1000 क्वेश्चन की सीरीज से पहले स्टार्ट करेंगे और 5000 क्वेश्चन तक जाएंगे। 5000 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट होता है। और आप लोगों को पता है कि अगर टॉप 5000 क्वेश्चन, अगर टॉप 5000 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप लोग इससे कहीं भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में जीके आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को देखें। और जीके वाला जो वीडियो है हमारा आएगा, लेकिन कब आएगा, जब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि हाँ आप लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है।